बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बांसवाड़ा न्यूज चैनल। अंजुमन इस्लामिया में चल रहे लेन देन के आरोपों और इल्जामों का जवाब देते हुए मालिया सेक्रेटरी एजाजुल्लाह खान चौहान ने भी ईदगाह में मौजूद मुस्लिम समाज जनों को हिसाब किताब का ब्यौरा देते हुए बताया कि हमारे समय का हिसाब किताब लेन देन का ब्यौरा चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा किया गया है जो नीड एंड क्लीन है। अंजुमन में जो भी शख्स आए सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आकर मुझसे पूछ सकता है और क्या क्या कहा वह भी सुने। जो 2019 से पहले अपनी इदारा अंजुमन इस्लामिया की 73 दुकानें 73 दुकानें हैं, 13 कमरे हैं। किन्हीं भाइयों को मालूम नहीं होगा, 73 दुकानें हैं, फर्स्ट फ्लोर पर 3 दुकानें हैं और टोटल 13 कमरे हैं। ये अपनी इदारा अंजुमन इस्लामिया की इनकम ऑफ सोर्स का जगह है, जिसमें पूर्व दुकानदारों से जो पैसा आता था वो 2,73,000 रुपए आता था, जो इस कार्यकाल में बढ़कर 4,06,000 हो गया, जो कि 1,33,000 रुपए का इस बॉडी में इस सदर साहब ने इजाफा करा, 1,33,000 रुपए का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त के जनरल सेक्रेटरी साहब ने 30 अक्टूबर 2022 को एक होटल में कुछ लोगों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इदारा अंजुमन इस्लामिया के ऊपर और उसके 4 पदाधिकारियों पे ये ब्लेम करा कि 2,92,00,000 रुपए का कर्ज अंजुमन इस्लामिया के ऊपर है। अब उन्होंने साबित तो नहीं करा कि 2,92,00,000 रुपए किसके कार्यकाल में आए, कब आए, कैसे लगे और कहां लगे। मैं आपको तफसील से उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आस्था मार्केट का निर्माण से लेके 2019 में नईम साहब के कार्यकाल तक जो इदारा अंजुमन इस्लामिया के अंदर रकम आई वो रकम 2,92,00,000 रुपए न होके 2,62,44,602 रुपए है, जो उन्होंने आंकड़ा गलत बताया है। उसमें नईम साहब का जो कार्यकाल है वहां तक का ही ये डिपॉजिट अमाउंट है। हमारे कार्यकाल यानी कि जनाब शोएब साहब के कार्यकाल का डिपॉजिट राशि है जो 3 साल की है, 2019-22 सितंबर से लगा के आज दिनांक तक का डिपॉजिट अमाउंट है जो दुकानदारों से इदारा अंजुमन इस्लामिया के दुकानदारों से लिया गया है वो अमाउंट 75,55,000 रुपए है। इस तरीके से आज दिनांक तक का कुल तमाम दुकानदारों का अमानत राशि का हो, डिपॉजिट राशि का हो 3,37,99,602 रुपया है। उन्होंने 2,92,00,000 रुपए बताए। मैं इदारा अंजुमन इस्लामिया का मालिया सेक्रेटरी होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से, आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, यहाँ भी रिकॉर्डिंग हो रही, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 3,37,99,602 रुपए का कर्ज था, लेकिन 3 साल का कार्यकाल का जनाब शोएब साहब की सदारत में 75,55,000 रुपए ही कर्ज हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसके कार्यकाल में कितना हुआ है, उन्होंने ये बताया कि 2 लाख मांगने में हुआ है। मैं कह रहा हूं 3,37,99,602 रुपए हुआ है, उनका आंकड़ा गलत है। अगर वो ये कहते हैं कि ये मान्य सेक्रेटरी गलत बोल रहा है तो इदारा अंजुमन इस्लामिया में कल सुबह 11 बजे आना, जनरल सेक्रेटरी साहब मुझसे सवाल का जवाब देना। और इस 3 साल के कार्यकाल में जिन दुकानदारों ने अपनी जो दुकानें ली थी स्वैच्छिक खाली करी है, करवाई नहीं है, उन लोगों को पैसा दिया है वो 70,01,000 रुपया है। इस तरीके से 3,37,99,602 रुपए हैं, उसमें से 70,01,000 रुपए जनाब शोएब साहब की सदारत में दिए गए हैं। इस तरीके से कुल रकम है वो वाकियात अभी जो बोलती है वो 2,67,00,000
62,98,602 रुपया है। मेरे पास प्रूफ के तौर पर है। इस मीटिंग को खत्म होने के बाद जो भी कोई भाई अगर इस हिसाब को देखना चाहता है, मैं 1-2 घंटे और यहाँ बैठूंगा। उसके बाद में भी शहर के कोई भी और लोग जो खातेदार इन अंजुमन इस्लामिया के हैं, वो अंजुमन इस्लामिया में 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच तक 2 महीने तक इदारा अंजुमन इस्लामिया के मालिया सेक्रेटरी में ऑफिस में आकर अपने हिसाब को देख सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चौराहों पर, पान की ठेली पर, व्हाट्सएप पर इस तरीके की बातें नहीं करें। आपको जो भी चीज देखना है इदारे में आए। आपका अपना इदारा है, आपके अपनों से ही चलता है इदारा, आपके चंदों पे नहीं चलता है। अब रही बात कि इस 3 साल में सदर मोहतरम जनाब शोएब खान साहब की सदारत में कितना कर्ज हुआ, अब उसका भी मैं आपको हिसाब दे देता हूं। जनाब शोएब साहब की सदारत में 75,55,000 रुपए आए, 70,01,000 रुपए दुकानदारों को वापस दे दिए। इन दोनों को माइनस करते हैं तो इदारे के ऊपर इस 3 साल में, इस 3 साल का 5,54,000 रुपया कर्जा है। डबल नहीं, कर्जा है। उनका भी जो 2 बाणों का फिगर था, वो फिगर आज दिनांक तक 2,67,98,602 रुपया। ठीक है। अब जनरल सेक्रेटरी साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर मेरा ये आंकड़ा गलत हो तो आप लोग भी बैठे हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अगर मेरा आंकड़ा गलत निकल जाए तो मेरी जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो मुझसे रोड पर नहीं, इदारा अंजुमन इस्लामिया में पूछे। अगर आप सबकी इजाजत हो तो 2,67,00,000 रुपए का जो कर्जा है, 2,67,98,602 रुपए किस किस दुकानदार का है वो बता भी सकता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं। अगर इजाजत हो तो दुकानदार, किस दुकानदार का कितना कर्जा है वो भी बता सकता हूं। किस दुकानदार को कितना रुपया वापस दिया है नाम सहित वो भी बता सकता हूं। आपकी इजाजत हो तो मैं बताता हूं। अगर वक्त की आपको लगता है कि नहीं कमी है तो फिर मैं अपना आगे का बात बढ़ाता हूं। बताना है 2,67,98,602 रुपया है, वो शोएब साहब की सदारत के पहले का है। अब उस वक्त में जो भी सदर रहे हैं उन्होंने इस इदारे के बेहतरी के लिए काम किए हैं, जो आप लोगों के सामने है। आस्था सुपर मार्केट बनवाया, दारुल उलूम की जमीन खरीदी, दारुल उलूम का निर्माण करवाया, दारुल उलूम के आसपास जमीन खरीदी, दारुल उलूम के सामने की जमीन खरीदी। वो ये जो तमाम पैसा है उस वक्त के सदरों ने इन चीजों को खर्च करने में लगाया होगा। अब ये चीज तो जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताई नहीं कि ये पैसा कब आया था और कहां लगा, इसलिए मुझे बताने की जहमत करनी पड़ रही है। अब व्हाट्सएप के ऊपर यूं चलता है, मैं भी बहुत सारे ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूं लेकिन मैं जवाब नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं बताने की कि उसमें कहते हैं कि हर बार तो हिसाब सुनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी सुनाएंगे, दिखाएंगे भी सही, और 2 महीने तक दिखाएंगे। 2 महीने तक। अगर मेरा कुवैत जाने का प्लान अभी 1 महीने के अंदर है तो मैं 2 महीने बाद जाऊंगा इस कौम के लिए। कोई बात नहीं, अभी 3 महीने हुए, 2 महीने और रुक जाऊंगा, 5 महीने हो जाएंगे, वीजा में 6 महीने रहते हैं। 2 महीने तक पूरे खातेदारों को अंजुमन इस्लामिया में सुबह 10-11 बजे से लगाकर 2 बजे तक आने की फुल छूट है। वो आ सकते हैं। 2 बजे 10 मिनट आएगा, बोला मुझे हिसाब पता नहीं दिखा सकता। इदारा अंजुमन इस्लामिया का जब हमारे पीरियड का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ उसमें नईम साहब, सदर साहब ने जो 10 बैंकों में पड़ा बैलेंस 33,93,885 रुपए और 9 पैसे हमको दिया। 10 बैंक के खाते थे इदारा अंजुमन इस्लामिया के। जब जनरल बोर्ड की वहां पर मीटिंग हुई थी उसमें सर्वसम्मति से निर्णय पास हुआ था कि इदारे का 1 या 2 ही खाते रखा जाए, जिसमें दारुल उलूम का 1 और इदारा अंजुमन इस्लामिया के 2 खाते रखे थे। बाकी सब का जो पैसा था वो सब बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में मर्ज कर दिए थे।
अब इदारे की जो कुल आमद है वो 3,99,06,388 रुपए 80 पैसे हुए। सुना भी रहा हूं, दिखाऊंगा भी, है ना। ये नहीं कि खाली हमने ही दिखाया, हमने ही सुना है, क्या हो गया, इस तरीके की बात मत करना। देखना है तो यहाँ भी बैठूंगा, देखना है तो अंजुमन का ऑफिस भी खुला है। अब 3,99,06,388 रुपए 80 पैसे कहां से आए वो मैं आपको बताता हूं। दुकानदारों के अमानत राशि, डिपॉजिट जो राशि आई वो आए 75,55,000 रुपए। नईम शेख साहब ने जब हमारे बॉडी बैठ गई थी, उसके महीने 2 महीने 3 महीने तकरीबन वक्त के उनके मालिया सेक्रेटरी, उनके तालीम सेक्रेटरी, उनके नायब सदर और खुद नईम साहब ऑफिस में आए थे। उन्होंने 2,91,520 रुपए दिए, जो मैंने लेने से इनकार कर दिया था। मैंने ये कहा कि मैं नहीं ले सकता, मैं अकेला इसका जिम्मेदार नहीं हूं। आपको इदारा अंजुमन इस्लामिया का पैसा है, इदारा अंजुमन इस्लामिया के खाते में जाके जमा करा दो और उसकी रसीद लाकर इस ऑफिस में दे दो। तो उन्होंने 2,91,520 रुपए बैंक खाते में जमा करवाए थे इदारा अंजुमन इस्लामिया के। समीर रंगरेज की अहमदपुरा जमीन के पेटे 43,50,000 रुपए अब तक आ चुके हैं, जिसकी रसीद प्रूफ ये रही। मैं आपको भी यहाँ दिखा दूंगा, क्योंकि इतनी दूर भी बैठे हैं, पास वालों को ही नजर आएगा। आप थोड़ी देर बाद आके देख लेना 43,50,000 रुपए किस वक्त में किस तरीके से आए। बीएसएनएल ऑफिस में डिपॉजिट राशि 125 रुपए दी गई। दुकान किराए से आय हुई 1,07,28,279 रुपए। वक्फ दुकानों का किराया, दुकानें 2 तरह में है, अपने अंजुमन में दुकानें 2 भाग में बांट रखी है। जो आगे की तरफ बावड़ी तरफ दुकानें हैं 5, वो वक्फ की दुकानें, वो वक्फ के नाम से किराया लिया जाता है। उसका किराया आया 25,58,531 रुपए। जो इदारा अंजुमन इस्लामिया में ऊपर मकान है, उस मकान किराए से 6,82,780 रुपए आए। एम्बुलेंस बेचने से आई हुई 75,000 रुपए। जुम्मा पेटी से आय हुई 4,35,009 रुपए। जो भी आय होती है जुमा के दिन, उसकी पर्ची मस्जिद के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लगाई जाती है। जो जुमा में जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो देखते भी होंगे। निकाह नामा से आय हुई 3,13,500 रुपए। मिड डे मील से आय हुई 1,14,000 रुपए। शादी हक से आय हुई 1,74,251 रुपए। सालाना वरात से आय हुई 2,78,646 रुपए। टीसी से आय हुई 11,130 रुपए। बकरा ईद की खाल मिजान से प्राप्त राशि 3,38,541 रुपए। बकरा ईद से जो आप लोगों से 100 रुपया, कोई भाई 200 रुपए देता है, कोई भाई 500 रुपए देता है, उनसे आय हुई है 2,90,600 रुपए। बैंक चार्ज से आय हुई 1,481 रुपए। दारुल उलूम दुकान गल्ला, दारुल उलूम जो दुकान है, किराना की दुकान है या कोई क्लिनिक, इस तरह के दारुल उलूम के गल्ले पड़े हैं, उससे आय हुई है 32,079 रुपए। दारुल उलूम से जो कुरान खानी और दारुल उलूम पर जो अन्य लोग पैसा दे देते हैं, वो रसीद भी मुफ्ती साहब काटते हैं, उससे आमद हुई है 1,69,556 रुपए। कोरोना राशन वितरण में जो चंदा हुआ वो हुआ 5,54,150 रुपए। रमजान मुबारक का चंदा हुआ 18,08,888 रुपए। रमजान मुबारक से ज़कात का चंदा हुआ 1,34,524 रुपए। जश्न मिलादुन नबी का चंदा हुआ 11,40,352 रुपए। इस्तिमाई शादी सम्मेलन से जो आय हुई वो 15,06,238 रुपए। लेकिन इसमें मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं आपको।
आय तो हुई है 15,06,238 रुपए, लेकिन इसके अंदर इदारा अंजुमन इस्लामिया के सिर्फ 527 रुपए लगे। खर्च हुए हैं 15,04,011 रुपए और आय हुई है 15,06,238 रुपए। ये सब लोगों से प्राप्त राशि है। इदारा अंजुमन इस्लामिया के खाते से सिर्फ और सिर्फ 2,227 रुपए इस सम्मेलन में खर्च हुए, जो कि 40 जोड़ों का सम्मेलन हुआ था। बैंक से अपना जो पैसा पड़ा है, उसमें बैंक से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो आपका है 4,42,438 रुपए इस 3 साल में अपन को मिला है। जामा मस्जिद की जो दरगाह है, उसका जो गल्ला है, उससे आई हुई है 69,433 रुपए 79,433। राजस्थान स्टेट भारत स्काउट से जो आय हुई है वो 7,500 रुपए की हुई है। कोरोना में बची राशन सामग्री वापस करवाई थी। किसी एक मोमिन भाई ने इदारा अंजुमन इस्लामिया को नाम बताने का उसने मना बोला है, 10 लाख रुपए दिए थे दुकानदार को डायरेक्ट, जिसमें उसने चावल दिए थे। वो चावल कुछ बच गए थे और कुछ चीजें और बच गई थी, तो वो इदारा अंजुमन इस्लामिया के सदर मोहतरम साहब ने मुझे जमा कराने के लिए पुराना बस स्टैंड उज्जवल ट्रेडर्स की दुकान, आप पूछ सकते हैं जाके, मुकेश भाई उनका नाम है, उज्जवल ट्रेडर्स उनकी दुकान का नाम है। उनको सामान वापस जमा करवाया था, उससे रकम जो प्राप्त हुई थी वो 2,73,126 रुपए अपन को उसने चेक किया था। अरे इंजाम लगाया, खाना होता नहीं, यही खा लेते हैं। ये किसको पता पड़ गया था कि माल वापस जमा हो गया है? इंजाम भी सोच समझ के लगाया। ईदगाह झोली, जब से मैं पद के ऊपर आया हूँ, दिन चढ़ाए को ये बात करते हैं, ईदगाह की झोली कहाँ जाए है, ईदगाह की झोली कहाँ जाए। ईदगाह की झोली हिसाब में है 25,328 रुपए। हम इसलिए आए कि 2 मरतबा ईद की नमाज हुई कोरोना काल की वजह से। इदारा अंजुमन इस्लामिया में जो भंगार था और दारुल उलूम पर जो भंगार था उसको भेजा गया, उससे 1,95,202 रुपए प्राप्त हुए। क्रिकेट प्रतियोगिता से आए जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर 28,600 रुपए। स्टाफ सैलरी वापिस रिटर्न करी गई। क्या है कि किसी एक स्टाफ की जो सैलरी है उसको जरूरत थी, तो अपन क्या स्टाफ सैलरी को बैंक अकाउंट से क्लियर करते हैं, कैश नहीं देते। लेकिन उस खाला को 3,000 रुपए की जरूरत थी और सैलरी 15 दिनों बाद मिलनी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जरूरत है, तो उनको 3,000 रुपए कैश दिया था। और जब उनके खाते में 3,000 रुपए आ गए अंजुमन के खाते से उनके खाते में, तो उन्होंने 3,000 रुपए वापस दिए, तो उसको आय में शो करा तो 3,000 रुपए रिटर्न आए और अन्य आय में 1,921 रुपए आए। इस तरीके से कुल आमद 3,99,06,388 रुपए 80 पैसे हुए। अब खर्च का ब्यौरा, दुकानदारों को जो उनकी अमानत राशि थी, डिपॉजिट राशि थी, वो उनको वापस लौटाई गई। वो रकम थी 70,01,000 रुपया। हाजी सिद्दीक साहब को दारुल उलूम के सामने वाली जमीन के पेटे 18,50,000 रुपए दिए, जो कि पूर्व सदर शोराब खान साहब की सदारत में जितने पैसे दिए थे उसमें 18,50,000 रुपए बाकियात बोल रहे थे। पूरा सौदा है वो 66 लाख में हुआ था, तो बाकी का जो पैसा है वो उस कार्यकाल में दे दिया था। ईदगाह अखाड़ा का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 2,33,450 रुपए हुआ है। ईदगाह का कंस्ट्रक्शन बहुत बाजारों में बात हुई, 35 लाख हो गया, किसी ने बताया 38 लाख हो गया, किसी ने बताया 40 हो गया, किसी ने ना जाने कितने बताए, लेकिन वास्तव में खर्चा जो हुआ है वो 28,85,467 रुपए हुआ है। अब इसमें 2 चीज में बोलता चलूं कि जो भी हम पर इंजाम लगा रहे हैं कि इस ईदगाह के अंदर फला ने पैसे बचा लिए, तो जो इंजाम लगा रहे हैं, जितनी मेरी उम्र है उनका इतना तजुर्बा है ठेकेदारी में, मेरी जितनी उम्र है उतना उनका तजुर्बा है कि ठेकेदारी में उन्होंने कि दीवार खड़ी हो तो उसमें ईंट कितनी लगी है वो यूं ईंट में बताते हैं, सीमेंट कितनी लगी है वो ईंट में बताते हैं, तो उनको पता नहीं है इतना बड़ी है, ये इतनी बड़ी है, कहां से कहां तक का क्या हुआ होगा। तो वो ये कहते हैं कि 32 लाख है, 34 लाख है, 36
लाख है, तो उनको मैं बता देना चाहूं कि 28,85,467 रुपये हुए हैं, और उसके बाद में भी अगर कुछ लगता है तो मैं उसको तफसील से बताने के लिए राजी हूं। सीमेंट उस समय में 350 रुपए की बोरी आती थी, हम डायरेक्ट कोरोमंडल कंपनी से लेके आए। ये बंटी भाई सिलावट बैठे हुए यहाँ पर, हमने देखा था कि वो है इनकी उसमें दिलाई गई है, इन्होंने अपने कोर्ट के ऊपर दिलाई है। ये बात बंटी भाई सच है क्या? हाथ उठा करके पता लगे, अभी आवाम को पता लगे। इन बंटी भाई ने हमको सीमेंट गिरवाई कोरोमंडल से है, और हर ट्रक के ऊपर 30-40-50 हजार रुपए बचा है, फिर भी इल्जाम। अरे अल्लाह से डरो यार। अली मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ, इदारा अंजुमन इस्लामिया के आमला की बोर्ड की बैठक में 4 लाख रुपए तक का काम, रतलाम रोड मस्जिद अली मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम कराने की इजाजत दी गई थी, जिसमें 3,58,624 रुपए खर्च हुए। अंजुमन इस्लामिया में कंस्ट्रक्शन का काम करवाया। अब कोई आंकड़ा बता दूंगा, 18,04,685 रुपए कई काम करा दिया अंजुमन में, क्या 18 लाख रुपए का हो गया? तुम्हें काम भी बताता चलो ताकि उससे अच्छा रहेगा। इधर अंजुमन इस्लामिया में नईम साहब के कार्यकाल में पीछे 5 दुकानें बनवाई थी, उन 5 दुकानों को पीडीए को ऊंची बना दी थी। अगर कोई भाई वहां से निकलता होगा तो उसने देखा भी होगा। अब हम क्या उन किन भी दुकानदारों को देते, वो 2 महीना दुकान चलाता, तीसरे महीने सरेंडर हो जाता, वो ही कहता भाई मेरे तो दुकान नहीं चले, किराया भी महंगा पड़ रहा है, मैं नहीं चला सकता। तो हम पूछते क्यों, तो वो कहता कि ग्राहक आने में मुझे तकलीफ होती है। तो फिर हमने क्या करा कि आपस में बातचीत करके कि अब क्या करना रहा ऐसा, यूं तो अपन को नुकसान होगा, महीने का 25,000 रुपए का 5,000 दुकान के हिसाब से 5 दुकानें खड़ी होगी तो 25,000 का नुकसान होगा हर महीने। तो उसका अपन ने काम कराया। काम भी नवाब साहब के अजीज दोस्त, नवाब सिलावट साहब के अजीज दोस्त, उनका नाम है जमालुद्दीन लोरी साहब को दिया। ये हमने कहीं गलत करा कि जमालुद्दीन लोरी साहब को नहीं दिया, अपना भाई है मोमिन, उसको काम दिया। फिर भी हमारे ऊपर ब्लेम कि पैसे खा गए, तो फिर कहां से खा गए, किधर से खा गए, ये बताओ पड़ेगा नहीं यार। वो जमालुद्दीन लोरी साहब बताएंगे नवाब साहब को कि इन्होंने वो हर चीज के साइन कराए, उनसे चेक से पैसे दिए उनको। उसके बाद में इदारा अंजुमन इस्लामिया के तमाम कमरों के में सीमेंट थे, और उसमें भी गड्ढे पड़े हुए थे, ना दरिये थी, लड़का लड़की बैठते थे। तो हम सदर साहब, मैं नायब सदर साहब, तालीम सेक्रेटरी साहब, हम जारी करते थे। सदर सेक्रेटरी साहब तो इदारे में बहुत काम आते थे। अब आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि वो इदारे में कम क्यों आते थे, चंदों में क्यों नहीं आते थे, और उन्होंने इदारे के बेहतरी के लिए क्या काम किए और हमने क्या किए वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और उन्होंने क्या काम किए वो आप उनसे पूछना कि आप इदारे के बेहतरी के लिए आपने क्या क्या काम किए, वो हमें बताने होंगे। आप बता दो कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, सबका बताओ, अपना भी बताओ कि अपन ने क्या किया। उसके बाद में इदारे के टोटल 6,000 स्क्वायर फीट छतें तकरीबन, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, तकरीबन बता रहा हूँ, सब पे चाइना मैजिक लगवाई। इन सब चीजों का खर्चा है। जामा मस्जिद के अंदर टाइल्स लगवाई, जामा मस्जिद में इन्वर्टर नहीं था या खराब हो गया था, इन्वर्टर लगवाए, माइक सेट खराब हो गया था, माइक सेट लगवाए। ये सब चीज का मिला के 18,04,685 रुपए खर्च हुआ। इदारा अंजुमन इस्लामिया में नईम साहब के कार्यकाल में कैमरे लगे हुए थे। मुझे ये चीजें इसलिए बतानी पड़ रही है कि कैमरे तो लगे हुए थे, फिर अंजुमन ने 14,000 के कैमरे क्यों लगा दिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2-3 कैमरे खराब हो गए थे तो उसको बदलवाया, इसलिए 14,000 रुपए के अंजुमन इस्लामिया में फिर कैमरे लगवाए। फिर दारुल उलूम के ऊपर किसी के कार्यकाल में कैमरे नहीं थे, अपने कार्यकाल में उसको अपन ने कैमरे लगवाए, उसका डीवीआर जो होता है वो खरीदा, वो सब चीजें हुई, इसके 63,000 रुपए खर्च हुए। दारुल उलूम में फर्नीचर खरीदा 9,000 रुपए हुए, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा 8,250 रुपए हुए, डीप फ्रीज खरीदा 31,500 रुपए हुए, पंखे खरीदे 8,800 रुपए हुए, गैस चूल्हा खरीदा 13,500 रुपए हुए, हार्ड डिस्क खरीदा 5,850 रुपए हुए, इंटरकॉम टेलीफोन खरीदे 8,485 रुपए हुए, इन्वर्टर और बैटरी खरीदा। पहले बताया था वो अंजुमन इस्लामिया का था,
अभी जो बता रहा हूँ ये 30,000 रुपए वो दारुल उलूम का, फिर यूं नहीं हो जाएगा ये तो डबल बार खर्चे गिना दिए। लाइट डेकोरेशन का सामान खरीदा 18,800 रुपए हुए। ऑफिस फर्नीचर बनवाया 1,70,512 रुपए हुए। ताले खरीदे 4,920 रुपए के। इधर में इमाम अपने अंजुमन इस्लामिया में इमाम वाड़ा है, उसका कंस्ट्रक्शन कराया 72,510 रुपए। प्रिंटर खरीदा 30,500 रुपए। अब कोई कहेगा प्रिंटर 8-10 हजार रुपए का, 30,500 का क्यों हो गया? ये बड़ी साइज का प्रिंटर खरीदा है, A4 साइज से बड़ी साइज वाला, और इसमें मल्टीपर्पज यूज वाला प्रिंटर है, इसलिए 30,500 रुपए का। पेन ड्राइव खरीदी 600 रुपए की। LED टीवी 12,500 ये दारुल उलूम के लिए खरीदी गई। घड़ी खरीदी 1490 रुपए की। वाटर कैंपर खरीदा 1,000 रुपए का। वाटर कूलर खरीदा दारुल उलूम के लिए 30,290 रुपए का। वाटर का फिल्टर खरीदा 7,000 रुपए का। अकाउंटिंग का खर्च, यानी कि इस अकाउंट को मेंशन करने वाला जो बंदा है उसको मंथली अपन जो पैसा देते हैं उसका इस 3 साल का कार्यकाल का 46,000 रुपए खर्चा हुआ है। प्रचार एवं सूचना का खर्च 800 रुपए हुआ है। अंजुमन ऑफिस में जो खर्च हुए हैं 74,593 रुपए। अब यूं मत समझ लेना कि ऑफिस में खर्चा हुआ है तो सदर साहब के मिलने वाले या ये ओहदेदार चाय नाश्ता पानी कर गए, ये वो वाला खर्चा नहीं। वो तो नायब सदर साहब खुद खर्चा करते थे। मैंने भी कभी खर्चा नहीं करा, ईमानदारी से कह रहा हूं। जितना भी चाय नाश्ता सदर और नायब सदर ने इस 3 साल के कार्यकाल में करा है, जितना मैंने देखा है, मैंने भी खर्चा नहीं करा कभी। मैंने 5 रुपए की चाय सदर साहब को या मिलने वालों को कभी नहीं पिलाई। ये मेरी ईमानदारी नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। खर्चा करता ही नहीं, मालूम है, खर्चा करता ही नहीं। अंजुमन स्कूल के ऊपर खर्च हुआ है 1,94,847 रुपए। अंजुमन में कुछ चीजें रिपेयर कराई गई, मेंटेनेंस के ऊपर कुछ खर्चा हुआ, वो 2,86,778 रुपए हुआ। ऑडिट की फीस, अब ये क्या है कि 2-3 बार ऑडिट कराई, तो वो ऑडिट किससे कराई? अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, CA से कराई। उसके बिल भी अपने पास चेक से पेमेंट कराया, 74,000 रुपए दिया। ऑटो किराया 12,470 रुपए। अब किस चीज का ऑटो किराया दिया? तो अपने शहर की जितनी भी खाले होती है वो सब दारुल उलूम में लाते हैं, तो उन खालों का जो पर ऑटो वाले को जो भाड़ा दिया जाता है, उन ऑटो किराया 12,470 रुपए दिया है। बैंक का चार्ज है वो आपके हुआ है 12,978 रुपए 66 पैसे। चुनाव के ऊपर खर्च हुए 660 रुपए। दारुल उलूम में जनरल खर्च हुआ है 73,418 रुपए। कोरोना में राशन सामग्री वितरण की गई 16,53,448 रुपए। दारुल उलूम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्च 12,79,230 रुपए। दारुल उलूम स्टेशनरी का खर्च हुआ है 11,747 रुपए। इलेक्ट्रिक सिटी पर खर्च हुआ है दोनों जगह, दारुल उलूम और अंजुमन दोनों का कंबाइंड है 4,01,606 रुपए। फेस्टिवल और इवेंट पर खर्च हुए, जितने भी फेस्टिवल हुए, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो जश्न मिलादुन नबी हो, और भी कुछ प्रोग्राम हुए हैं, क्रिकेट प्रतियोगिता हुई और कोई एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं, वो सब इसमें इंक्लूड है। 11,68,012 रुपए। दारुल उलूम राशन खर्च हुआ है। दारुल उलूम में जो अपने बच्चे हैं उनके वहां पर महीने राशन आता है, वो 5,48,510 रुपए खर्च हुआ है। इज्तिमाई शादी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आमद और खर्च इदारा अंजुमन इस्लामिया से 2,227 रुपए ही खर्च हुए हैं। जामा मस्जिद खर्च है, लेकिन 2,227 तो हुए वो अंजुमन के खाते से हुए, लेकिन खर्चा तो 15,04,011 रुपए हुआ है। जामा मस्जिद में खर्च 4,68,508 रुपए। विधिक लीगल खर्च, अब ये शहर काजी साहब का जो मामला था और दूसरे मामला थे उनमें जो वकीलों की फीस हुई है वो 65,000 रुपए हुई है। मीटिंग का खर्च 30,470 रुपए हुआ है। मीटिंग के खर्च, अब ये भी मेरे को आपको बताना होगा कि 30,470 क्यों हुए। जश्न मिलादुन नबी पे प्रोग्राम होता है, जैसे कि मिलाद शरीफ होती है, उसका जो तबरुक लाते हैं, उसकी जो चाय होती है, जनरल बोर्डों की मीटिंग होगी और दूसरी मीटिंगें हुई, वो सब के खर्चे इसमें इंक्लूड है 30,470 रुपए।
मीटिंग हॉल रिपेयर कराया गया 2,49,328 रुपए, इदारा अंजुमन इस्लामिया का मीटिंग हॉल। अन्य खर्च 32,425 रुपए। मुसाफिर खाना 1 लाख, अंजुमन इस्लामिया में मुसाफिर खाना बनाया गया, उसका खर्चा हुआ 1,64,312 रुपए। अखबार का खर्च हुआ 10,790 रुपए। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी खर्च हुआ 1,27,613 रुपए। राजस्थान मदरसा बोर्ड खर्च 1.5 लाख रुपए। अब ये क्यों करा कि इदारा अंजुमन इस्लामिया में मदरसा बोर्ड से 15 लाख रुपए अपन को मिले थे। कोशिश करने के बाद उसमें भी इस शहर के अंजुमन की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो पूर्व एमएलए रमेश पंड्या के लड़के पीयूष पंड्या, नाम जब बात कर रहा हूं, पीयूष पंड्या जो अल्पसंख्यक मामलात के अधिकारी है, उनको अपने शहर के 2-5 लोग जाके ये कहते कि ये तो बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या 15 लाख रुपए दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम बच्चों को नहीं दे रहे, हम अल्पसंख्यकों को दे रहे, इदारा अंजुमन इस्लामिया को दे रहे। जो मीटिंग हॉल ऊपर बना है वो 15 लाख रुपए राज्य सरकार से, मदरसा बोर्ड से, अल्पसंख्यक मामला से आए, उसमें से 10% राशि है वो इदारा को जमा करानी थी, 90% वो दे रहे थे, इसलिए 1.5 लाख रुपया दिया गया है। रीट कोचिंग का ऊपर खर्च हुआ है, हमारे कौम के बच्चों ने रीट की कोचिंग ली, उसमें 2,75,630 रुपया खर्च हुआ है। रीट की एग्जाम के ऊपर खर्च हुए 88,148 रुपए। साउंड का खर्च 11,300 रुपए। स्पोर्ट प्रोग्राम खर्च 3,39,448 रुपए। स्टाफ वेतन खर्च, ये मेन पॉइंट है। इदारे की इनकम सबको दिख रही है कि इदारा 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ आ गए, लेकिन उसके साथ उसके खर्च भी क्या है महीने के, ये भी आप मालूमात करें। सबसे बड़ा खर्च इदारे का वो स्टाफ की सैलरी है, जो इस 3 साल के कार्यकाल में 65,34,420 रुपए दिए गए। स्वागत समारोह पर खर्च हुए 8,260 रुपए। इस इदारे का जो भी हिसाब मैं आपको बता पा रहा हूं, उसका एक सॉफ्टवेयर अपन ने खरीदा था, जिस समय में हम आए थे उस समय में 21,240 रुपए का टेली सॉफ्टवेयर। टेलीफोन और नेट बिल का खर्च हुआ है 19,312 रुपए। पानी कैंपर के ऊपर खर्च हुआ है 4,200 रुपए। इज्तिमाई शादी के अंदर एक दुल्हन या एक दूल्हे को राशि वापस लौटाई गई थी, जो रकम थी 11,786 रुपए। और डोनेशन खर्च पर हुआ है कि इस राज तालाब की पाल के उधर की तरफ कोई एक बच्चा गिर गया था, उसको कैश नहीं देके उस हॉस्पिटल में 20,000 रुपए जमा करवाए थे और 51,786 रुपए कोरोना काल में मदद की गई थी। ये तो हो गया हिसाब, जिसे कुल आमद 3,99,06,388 रुपए 80 पैसे और कुल खर्च हो गए 3,61,69,777 रुपए 66 पैसे। अब इसमें कुल जो बचत है वो 71,30,496 रुपए 23 पैसे, जो आज दिनांक को इदारा अंजुमन इस्लामिया के बैंक अकाउंट में मौजूद है। और उसमें बैंक में जो पैसा पड़ा है वो पड़ा है 71,30,496 में, बैंक में पड़ा है 70,80,647 रुपए 23 पैसे और 49,849 रुपए नगद राशि पड़ी है। किन किन बैंकों में कितने पड़े वो भी बताता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा बीएमडी में पड़े 33,78,843 रुपए 23 पैसे। एयू स्मॉल बैंक में पड़े 34,74,644 रुपए और दारुल उलूम के खाते में पड़े 2,27,160 रुपए। इस तरीके से ये आमद, खर्च और बचत का पूरा दे दिया है, लेकिन सुनाया नहीं है, दिखाऊंगा भी। बार बार ये चीज तो कह रहा हूं, सुनाया नहीं है, दिखाऊंगा भी। ये सुनाया 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 मैं भी सुन सुन के परेशान हो गया। इंशाल्लाह आपको अभी भी दिखाएंगे और अंजुमन इस्लामिया में 60 दिन तक भी दिखाएंगे। 61वें दिन आप आओगे तो नहीं दिखाएंगे। अब लास्ट 5-10 मिनट और लूंगा आपके कि इस कार्यकाल में हर इंसान ये चाहता है कि उसके कार्यकाल में क्या हुआ। इस कार्यकाल में इन 4 ओहदेदारों ने क्या करा, मैं एक ओहदेदार का नहीं बोलता, लेकिन इन 4 ओहदेदारों ने क्या करा वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा।
कोरोना काल में 2 मरतबा राशन वितरण किया गया। हॉस्पिटल में भी कोरोना के मरीजों को अंजुमन की जानिब से खाना दिया गया। पुलिस व पटवारी भर्ती में बाहर से आए परीक्षार्थियों को खाना रहना सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। रीट में परीक्षार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी गई। बाहर से आए परीक्षार्थियों का रहना खाना सेंटर किया। 10वीं 12 को निःशुल्क कोचिंग दी गई। जामा मस्जिद के अंदर टाइल्स वजूखाना व अन्य कार्य किए गए। अंजुमन इस्लामिया की बिल्डिंग में काम किया गया, कमरों में काम किया गया। जामा मस्जिद में इमामबाड़े का तामीरी काम किया गया। पीछे की जो दुकानें नई साहब के कार्यकाल में बनी थी उसको मरम्मत करके व्यवस्थित की गई। ईदगाह का तामीरी काम किया गया। रतलाम रोड पर मस्जिद का काम किया गया। गोरेगांव कब्रिस्तान यानी कि कॉलेज रोड का कब्रिस्तान की 4 दीवारी का कार्य किया गया। सामूहिक विवाह करवाया गया। मेडिकल कैंप लगवाए गए। वैक्सीनेशन कोरोना काल में लगवाए गए। मदरसा बोर्ड से 15 लाख की राशि लाकर, अनुदान राशि लाकर ऊपर हॉल बनवाया गया। जो जमीन दारुल उलूम के सामने की तरफ उसके जो बकाया पेमेंट था वो हाजी सिद्दीक साहब को 18,50,000 रुपए दिए गए। और पहले पूर्व के कार्यकाल में स्टाफ को सैलरी कैश दी जाती थी। हमने कार्यकाल में उसको बैंक से डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर का सिस्टम किया गया। अब जो भी भाई इस हिसाब को देखना चाहता है मैं बैठा हूं, आपको दिखाऊंगा। सुना तो दिया है लेकिन दिखाऊंगा, आज भी दिखाऊंगा, 60 दिन तक भी दिखाऊंगा। सलाम वालेकुम। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहे।